जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है हमारा, जो कि ख है जल संसाधन। इसे अंग्रेजी में वाटर रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इसके जो भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। तो आप सभी इससे पिछले वाले वीडियो इस चैप्टर को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़े हैं। आप सभी नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपके फोन स्क्रीन पर सबसे पहला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम सभी नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला हमारा नदी घाटी जो परियोजना बनाया जाता है, इसमें किस चीज़ को ध्यान रखकर बनाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा देखेंगे, इसमें जो है बाढ़ इससे नियंत्रण हो जाता है। मान लीजिए हमारा ये नदी है, उसके ऊपर अगर इस साइड में हम बांध बना देते हैं तो उससे पहले हमारा बाढ़ नियंत्रण होता है। दूसरा देखेंगे, सिंचाई की सुविधा देने हो जाती है, और इससे हम पानी लेना चाहते हैं और सिंचाई करना चाहते हैं तो सिंचाई का भी काम आ जाएगा। आगे जल विद्युत उत्पन्न कर सकता है, और इससे जो पानी मान लीजिए इस तरह हम बनाए बांध, इससे उस साइड पानी जाएगा, इसमें जो हमारा होता है तो इससे जल विद्युत उत्पन्न भी कर सकते हैं। आगे मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं, और आगे देखेंगे पीने के पानी की भी सुविधा का देन हो सकता है। तो ये सभी देखेंगे नदी घाटी परियोजना बनाने का जो है ये सभी मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप सभी इसको जरूर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं दूसरा, कि जल संसाधन के उपयोग को लिखना है। यानी पूछा जा रहा है जल का उपयोग किस किस चीज में होता है, लिख देना है। तो देखेंगे इसका उत्तर लिख के दे देना है। जल का उपयोग पानी पीने में होता है, नहाने में होता है, कपड़ा धोने में, सिंचाई करने में, उद्योग और विद्युत उत्पादन में भी जो है जल का उपयोग होता है। जल परिवहन तथा अन्य घरेलू कार्य में भी उपयोग होता है। तो जल का जो देखेंगे जो भी काम है सभी जगह जो है जल का उपयोग होता है। तो आप सभी लिख देना है, जहाँ जहाँ जल का उपयोग करते हैं आप सभी अपने अनुसार लिख देना है। चलिए आगे हम सभी देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न हमारा, भारत के किन राज्यों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो इसका उत्तर हम सभी दे देंगे इस तरह आंसर लिख करके। भारत में नदी डेल्टा का विकास मुख्य रूप से देखेंगे तो हमारा सबसे पहला पूर्व तट पर जो है गंगा के ब्रह्मपुत्र तथा महानदी पर हुआ है। दूसरा देखेंगे हमारा दक्षिण पूर्व भाग जो हमारा गोदावरी तथा या कृष्ण में हुआ। तीसरा हम देखेंगे दक्षिण में जो है गोदावरी नदी के ऊपर हुआ था। तो ये देखेंगे हमारा जो है तीन जो है देखेंगे इस जगह पर हमारा जो डेल्टा विकास हुआ है। तो आप सभी को जरूर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है हमारा, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों को लिखना है। तो इसका उत्तर देंगे नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला हम सभी को लिख देना है, नदी के ऊपर जो है बांध बनाकर और सिंचाई की सुविधा मिलती है। दूसरा देखेंगे बांधों से जल विद्युत का जो उत्पादन किया जा सकता है। तो ये देखेंगे हमारा जब भी नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है इसका दो लाभ, इसके अलावा और बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आप सभी पहले लिख देंगे, इसे नदी को बांध बनाने की जो है सिंचाई की सुविधा मिल जाता है, दूसरा इसमें जो है विद्युत उत्पादन हो जाता है, इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारत की नदी के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना। ये जो भारत की नदी है इसका जो है प्रदूषण के जो भी कारण है इसका वर्णन कर देना। तो इस तरह लिख देंगे, भारत की नदी के निम्नलिखित कारणों से प्रदूषित होती है, जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाएगा नगरों का जो है कड़ा कुचरा और मल नदियों में डालना, ये हमारा पहला है। दूसरा देखेंगे कारखानों के रासायनिक अवशिष्टों को जो है नदी में गिराना, ये हमारा प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट देखेंगे मृत जीव जंतुओं को जो है नदी में फेंकना, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं इसको नदी में फेंक देना, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा चौथा, बढ़ती आबादी की बलती जल जीवन शैली, यानी जब बढ़ती आबादी हो रहा है इसके जो भी कचरे होंगे इसमें डाले जाएंगे तो ये भी होता है। नेक्स्ट 5 नंबर देखना है, तालाबों में कीटनाशक दवाई डालना, यानी जो नदी को जब हम यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है तो हम सभी यहाँ पर कीटनाशक दवाई देते हैं, जिससे जो है पानी दूषित होता है। आगे देखेंगे रासायनिक पदार्थ तथा अन्य अवशिष्टों का जो है जल में मिलना, ये सभी हम सभी देखेंगे तो भारत में प्रदूषण के कारण है। तो आप सभी को इसको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न आप सभी को जरूर याद रखना है। मृदु जल क्या होता है, तो इसके बारे में लिखना है, जिस जल से लवण की मात्रा कम हो, जो पीने योग्य हो, उसी को जो है मृदु जल कहते हैं। इसका जो है इससे मीठा जल भी कहा जाता है। तो मृदु जल को सिंपल समझना है, मृदु जल जो है ये हमारा पीने वाला होता है, लवण की मात्रा बहुत ही कम होती है, ऐसे ही मृदु जल कहते हैं। इसका देखेंगे स्वाद तो मीठा होता है। तो हम सभी जो पानी पीते हैं ये हमारा मृदु जल होता है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर प्रश्न हमारा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर देंगे, जल एक प्राकृतिक और बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी पर जल बहुत है लेकिन उपयोग योग्य मीठा जल बहुत कम है, इसीलिए जल का जो है सही उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन का कारण करना आवश्यक है, ताकि जल संकट को दूर किया जा सके और आने वाले पीढ़ियों के लिए जल बचाया जा सके। तो ये हमारा जल संरक्षण के प्रबंधन एवं जो है इसकी क्या भी संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, किसको जो है इसे कैसे बचा सकते हैं, ये सभी आपको लिख देना है। चलिए देखिएगा
8 नंबर हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा, नदी घाटी परियोजना के विकास का क्या उद्देश्य है। तो अभी ऊपर किए हैं, ये भी प्रश्न है हमारा, वही प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य सबसे पहला हमारा नदी के ऊपर बांध बना के सिंचाई की सुविधा, दूसरा जल विद्युत उत्पन्न करना, तीसरा बाढ़ को जो है रोकथाम कर सकते हैं, चौथा मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, पांचवा मछली पालन या यातायात की सुविधा का देन हो जाएगा, और चौथा देखेंगे हमारा आगे का पर्यटन के लिए आकर्षक केंद्र भी बन जाएगा। तो ये सभी हमारा नदी घाटी परियोजना बनता है, तो ये सब जो उद्देश्य के कारण जो बनता है बहुउद्देशीय परियोजना इसी को बोलते हैं। ये जो हमारा 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है, अब इसके जो भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन उसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्चक्रण की विधियों को वर्णन करना है, तो इसका उत्तर देंगे वर्षा जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे देश में कृषि मुख्य रूप से वर्षा के जल पर निर्भर करती है, इसीलिए वर्षा जल से जो है बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्षा जल संग्रह की जो है प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला हमारा देखेंगे ध्यान रखना, छत से जो वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। जैसे हमारा देखना है घरों की छत पर गिरने वाला वर्षा जल को पाइप के द्वारा जो है टंकी में जमा किया जा सकता है, पहला हो जाएगा। दूसरा भूमिगत जल जो है हमारा भूमिगत टंकी बना के कर सकते हैं, देखिए किए गए वर्षा जल में बड़ी भूमिगत टंकियों की सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा भूमिगत जल का जो है पुनः भ्रमण, यानी देखेंगे वर्षा जल के जमीन में पहुंचाया जा सकता है, जिससे जो भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। चौथा देखेंगे तालाब और कुएं, वर्षा के पानी को तालाब और कुएं में जमा करने के बाद उपयोग किया जा सकता है। अंतिम देखेंगे बड़े टैंक बनाकर भी कर सकते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में बड़े बड़े टैंक बनाकर वर्षा जल जो है सुरक्षित किया जाता है। तो ये सभी हमारा देखेंगे तो किस प्रकार जो है जल के बचाव कर सकते हैं, वर्षा जल संग्रह किस प्रकार कर सकते हैं, पुनर्चक्रण की कौन कौन सी विधि है आप सभी को बता दिए। इतना ही प्रश्न है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को जरूर सभी प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना और याद कर लेना है। अब चलिए इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला नीला लाल ग्रह। तो आप सभी जानते हैं जल की मात्रा अधिक होने के कारण जाता है, तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें से देखेंगे नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है, गंगा गंडक सोन या कोसी को। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो कोसी नदी है इसे जो है बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे सबसे अधिक जो नुकसान बिहार को इसी नदी से होता है और सबसे ज़्यादा फायदा इसी नदी से होता है, इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हम सभी देखेंगे, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखेंगे हमारा पूर्णिया में होता है, चौरापूंजी में होता है, कोच्चि में होता है, मावसीन राम में होती है। तो आप सभी जानते होंगे सबसे अधिक जो वर्षा देखेंगे मावसीन राम में जगह पर होता है, तो डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, 55 60 65 70। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, लगभग जो है 65% जो है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित है। और यहीं पर पूछा जाएगा पेड़ पौधे में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 55 से लेकर 99% तक जो है जल की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से जो है किस क्षेत्र का संकेंद्रण बढ़ा है, तो फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का। तो बिहार में अति जल दोहन के कारण देखेंगे तो आर्सेनिक का जो है सबसे अधिक जो है संकेंद्रण बढ़ गया, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वीवीआई प्रश्न आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था देशों को बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा जाता है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है, तो कुल जल का देखेंगे तो हम लोग 96 पॉइंट जो है हमारा 5% जो है ये महासागरों में निहित है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे का हम सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था, 13, 55, 33 या 75। तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो हमारा जो है 55 जिलों में जो है राष्ट्रीय पेयजल मिशन को लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है, 2.5, 4.5, 9.5, 96.5।
तो आप सभी देखेंगे महासागरों में इतना निहित है, लेकिन पृथ्वी पर पीने लायक जो मीठा पानी है कितना है, तो मात्र जो है 2.5% है। तो आप सभी को जरूर अच्छे से इसको बचाना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का जो है आरंभ कब किया गया था? 1986, 1989, 1951, 1954। तो राष्ट्रीय पेयजल हम सभी देखने वाले हैं, तो 1951 ईस्वी में लागू किया गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देश में सिंचित कृषि का क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 38, 23, 42, 51। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, लगभग जो है 38% देखेंगे तो देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का जो है प्रतिशत है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो अभी जस्ट बताएं 2.5% जो है पीने लायक पानी है। बी जो है देखेंगे तो हम सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना में जो है कितने राज्य से जो है लाभ मिलता है? ये जो नर्मदा घाटी परियोजना बनाया गया था, इसमें लगभग 3 राज्य को जो है क्या मिलता है? तो लाभ मिलता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर। आगे हम सभी देखने वाले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? अभी जस्ट बताया 95%। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? 1985, 1987, 1989, 1951। हमारा जो है 1987 ईस्वी में देखेंगे तो राष्ट्रीय जल संसाधन जो है परिषद द्वारा जो है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। चंपल घाटी परियोजना में जो है कितने बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो चंपल जो है इसमें हमारा टोटल 3 जो है बांध बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। देश में औसत देखेंगे वार्षिक जल उपलब्धता जो है कितना जो है बिलियन क्यूबिक जो है देखेंगे तो हम सभी का मीटर है? 1123, 433, 690 या 1869। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ये जो हमारा टोटल देखेंगे 1800 हमारा 69 हो जाएगा। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल जो है कितने प्रकार का होता है? तो आप सभी देखेंगे जल जो है टोटल 2 प्रकार का होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है हमारा। विश्व में कुल उपलब्ध जल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में उपलब्ध है? तो भारत में देखना 44% जो है जल है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जो है जल स्रोत नहीं है? कुआं, नल, झरना, हिमनद। तो देखेंगे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है, नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है। ये आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? तो देखेंगे बांध को, नहर को, उद्योग को, कारखाने को। तो याद रखिएगा आधुनिक भारत के मंदिर जो बांध को कहा गया है। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमारा। भाखड़ा नाल परियोजना किस नदी में बनी है? व्यास, सतलज, यमुना, नर्मदा। तो भाखड़ा नाल परियोजना हम सभी देखना है तो ये जो हमारा सतलज नदी पर स्थित है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न हमारा। संसार में सबसे लंबा बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा, गंगा, ब्राह्मणी या महानदी पर? तो सबसे लंबा देखेंगे हमारा तो महानदी के ऊपर है। आप सभी को जरूर ध्यान रखना, सबसे बड़ा बांध इसी नदी के ऊपर है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है हमारा। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश में जाता है? नेपाल, भूटान देश, बांग्लादेश। तो आप सभी को जरूर याद रखना है कोसी जो हमारा परियोजना है देखेंगे तो आधा भाग जो हमारा नेपाल देश में बिजली जाता है। आप सभी का जो यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। वर्षा संग्रह ढांचा हर घर बनाने में किस राज्य का कानून अनिवार्य है? तो वर्षा जल संग्रह बनाने में देखेंगे तो हमारा जो तमिलनाडु है इसमें अनिवार्य है। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? तो खारा जल जो देखेंगे सबसे अधिक किस झील में पाया जाता है? तो केप्सिन नामक झील में पाया जाता है। बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। सबसे गहरे जो खारे जल किस झील में है? तो सबसे गहरा और खारे जल देखना है हम सभी को, तो किस में हो जाएगा? तो मित्र सागर में हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन जो है बांध दामोदर नदी पर जो है निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे कोनार है, बी देखेंगे तेलिया है, सी देखेंगे बोकारो है, डी देखेंगे पंचेत है। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, हमारा जो है तेलिया जो है ये हमारा इस बांध पर नहीं स्थित है। बी जो है बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। मेथन बांध किस नदी पर बना है? तो मेथन बांध हम सभी को देखना है तो बराकर नदी पर बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन बांध बराकर नदी पर नहीं है? तो इनमें कौन सा बांध देखना है जो हमारा बराकर नदी पर नहीं किया गया है? तो हमारा एयर जो बांध है ये नहीं किया गया। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान। तो आप सभी को ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
हमारा जो राजस्थान इसको इस जगह को जो है जो भूमिगत जल है इसको जो है टाका के नाम से जाना जाता है। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गंडाथुर गांव जो है कि कहाँ पर स्थित है, हमारा मैसूर में स्थित है। सी बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखें, खादीन कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में, बरमेल में, दिल्ली, मैसूर। तो खादीन ये जो है जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण करना है, चंपल कोसी, भाखड़ा या हीराकुंड जो कोसी का है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है कितना परसेंट जो है आप सभी का सही हुआ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी प्रश्नों को याद कीजिए। जय हिंद।